तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो क्या इन और जो जियान होता है उन दोनों के बीच का जो रोमांस होता है वो फाइनली शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि दोनों ही जो होते हैं वो अपना जो टाइम होता है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर एंजॉय जो है वो कर रहे होते हैं। और अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है जहाँ पर कि हम जो शो वैन होती है जिसे देखते हैं जो कि ऑफिस के अंदर आते हुए बोलती है कि मैनेजर मुझे आपसे बात करनी है। और शो वैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूज याओ होती है वो वहाँ पर बैठी हुई होती है और शो वैन को देखने के बाद में जो यूज याओ होती है वो उसे बोलती है कि शो वैन ऐसे खड़ी मत रहो, बैठ जाओ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। जो सुनकर अब जो शू वैन होती है वो भी बैठ जाती है और जो यू जियाओ होती है उससे पूछती है कि मैनेजर यू मैं जियान के बारे में आपसे पूछना चाहती थी, क्या आप उसे जानती हो। जो सुनकर यू जियाओ से बोलती है कि हाँ मैं उससे बिजनेस ट्रिप पर मिली थी। जो सुनकर अब जो शू वैन होती है वो यू जियाओ से बोलती है कि तो क्या उसने आपको मेरे बारे में बताया था कि वो मेरे साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करना चाहता है। जो सुनकर यू जियाओ से बताती है कि हाँ उसने मुझसे कहा था इसीलिए मैंने प्रिपरेशन कराना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही कंपनी जो है वो मुझे हैंड ओवर कर देगी तो मैं इमिडिएटली तुम्हें वो दे ही दूंगी, तो इसीलिए तब तक कि तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि इसमें थोड़े और दिनों का जो टाइम है वो लगने वाला है। और यू जियाओ की इस बात को सुनते के साथ ही शो वैन जो होती है वो थोड़ा हैरान होते हुए जो यू जियाओ होती है उसे पूछती है कि क्या आप रिज़ाइन कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो यू जियाओ होती है वो उसे बताती है कि हाँ मैं भी जो जियान की कंपनी है उसके अंदर जाने वाली हूँ, जिसके बाद में हम लोग जो है वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे। सच बताओ तो तुम हमारी कंपनी की पहली आर्टिस्ट जो है वो होने वाली हो। जो सुनते के साथ ही शो वैन जो होती है वो यूजियाओ से बोलती है कि मैनेजर यूजियाओ आपके यहाँ पर जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी आप जियान जैसी एक नई कंपनी के अंदर जाना चाहती हो। क्या आप सच में जो जियान है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन नहीं करती हो। जो सुनते के साथ ही जो यूजियाओ होती है वो उसे बोलती है कि शो वैन सच बताओ तो जो जियान है उसे मैंने अपनी जो किस्मत है वो 100% सौंप दी है, क्योंकि जो जियान है वो एक यकीन करने लायक पर्सन है। चिंता मत करो, कुछ टाइम के बाद में तुम खुद इस चीज़ को जो है वो समझ जाओगी। और चूंकि हम सभी लोग जो है वो एक ही कंपनी में होने वाले हैं तो इसीलिए तुम आज से मुझे जो सिस्टर यू है वो बुला सकती हो। और अब यू जियाओ की इस बात को सुनने के बाद में जो शो वैन होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मैनेजर यू जियाओ है वो आखिर जो जियान है उसके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन क्यों करती है। और शूवैन के इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आते हुए जो यूजियाओ होती है उससे बोलता है कि मैनेजर यूजियाओ नीचे एक पर्सन आया है जो कि कह रहा है कि यहाँ पर किसी ने आपके लिए एक सरप्राइज जो है वो भेजा है, तो क्या आप नीचे आकर जो शाइन है वो कर उस सरप्राइज को ले सकती हो। जो सुनते के साथ ही यूजियाओ जो होती है वो उसे मना करते हुए बोलती है कि आखिर ये चीज़ भेजने वाला कौन है, उसे मना कर दो क्योंकि वैसे भी मुझे जो फूल और नेकलेस है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो यूजियाओ को बताता है कि मैनेजर यूजियाओ इस बार फ्लावर या फिर नेकलेस जो है वो नहीं आया है, आपको कार गिफ्ट की गई है और आप इसे मना जो है वो नहीं कर सकते हो क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उसने ऑलरेडी फुल पेमेंट जो है वो कर दी है। जो सुनकर यूजियाओ जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। तभी जो शू वैन होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या बात है सिस्टर यूजियाओ, आपके लिए तो यहाँ पर किसी ने कार भेजी है, ये तो सुनने में ही अमेजिंग लग रहा है, तो चलो चल कर देखते हैं कि आखिर वो कौन सी कार है। जो सुनकर अब जो यूजियाओ होती है वो भी शू वैन के साथ में वहाँ पर बाहर आ जाती है। तभी हम वहाँ पर मौजूद एक लड़की को देखते हैं जो कि शू वैन को देखने के बाद में उनसे बोलती है कि ठीक है चूँकि आप आ चुकी हो तो चलो मैं यहाँ पर आपके सामने गिफ्ट को रिवील करती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो कार के ऊपर से जो कपड़ा होता है उसे हटा देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की कार मौजूद होती है। और अब इस कार को देखने के बाद में जो शू वैन होती है वो बोलती है कि सच शू वैन आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो, मुझे तो आपसे जलस फील हो रहा है। जो उनका यूज याव जो होती है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि किसी ने मेरे लिए यहाँ पर पिंक लैम्बो बुल जो है वो भेजी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अब शू वैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा सो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो मैनेजर यूज याव है उसने अपने फियांसे के साथ में ब्रेकअप जो है वो कर लिया है। जो उनका दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि सच में इनका न्यू बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। तभी एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इनके बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर इन्हें लैम्बो गिफ्ट की है जो कि कम से कम 10 मिलियन की होगी, काश मेरे पास में भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डिलीवरी वाली लड़की होती है वो यूजियाओ के पास में आकर उसे की देते हुए उसे बताती है कि मिस यूजियाओ ये आपकी की है। जो सुनते के साथ ही यूजियाओ जो होती है वो भी की को ले लेती है और उसे पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि ये कार भेजने वाला पर्सन कौन है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो यूजियाओ को बताती है कि इसे मिस्टर जियान ने यहाँ पर भेजा है और उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। और अब जियान के नाम को सुनते के साथ ही जो यूजियाओ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जियान ने इसे भेजा है, आज से पहले किसी ने भी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया था।
और अब यूजियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है वो अचानक से ही 99 पे पहुंच जाती है। और अब यूजियाओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सियान के ऊपर आ जाता है, जिसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि यूजियाओ की फेवरेबिलिटी जो है वो 99 पॉइंट तक पहुंच चुकी है, जिसका लाइफ एंड डेथ का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, जिसके कारण जो होस्ट है उसे रिवॉर्ड दिए गए हैं। तो क्या होस्ट उन्हें ओपन करना चाहता है? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जो यूजियाओ है उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 99 पॉइंट तक पहुंच चुकी है, वो भी इतनी जल्दी, जिसका वो मेरी लाइफ एंड डेथ के साथ ही बन चुकी है। सच में मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ जो है वो इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन सिस्टम ने कहा कि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, तो चलो ओपन कर कर देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के रिवॉर्ड मिले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि होस्ट मुबारक हो, आपने जो कैशबैक कार्ड है उसे प्राप्त किया है, जिसके अंदर कि आप मैक्सिमम 5 मिलियन जो युवान है उन्हें खर्च करते हो तो आपको 1 से लेकर 100 गुना तक कैशबैक जो है वो प्राप्त होगा। और इससे अलग जो होस्ट है उसे यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग डवरिंग कार्ड भी जो है वो मिला है। अगर होस्ट इस ऑफ स्प्रिंग डवरिंग कार्ड का इस्तेमाल उस लड़की के ऊपर करता है जिसकी फेवरेबिलिटी 90 से ऊपर हो, तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग है उसका टोटल 10% और जो लेडी की सेटिस्फेक्शन लेवल है उसे मल्टीपल करने के बाद में फाइनल कैशबैक होस्ट को मिलेगा। जो सुनकर सियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अजीब है, आखिर ऐसे रिवॉर्ड कौन देता है? लेकिन अगर देखा जाए तो जो सिस्टम है उसने कहा कि केवल एक कार्ड है, लेकिन उसने यहाँ पर जो अपोजिट सेक्स के प्लेयर है उनके ऊपर कोई भी लिमिट जो है वो नहीं लगाई है, जिसका मतलब कि मैं एक लड़की का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर जितनी चाहे उतनी लड़कियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके मल्टीपल करने के बाद में रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम ने कहा है कि जो सामने वाली पार्टी है ये उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसके ऊपर डिपेंड होने वाला है, तो इसीलिए मुझे जो सामने वाला पर्सन है उसकी अच्छे से केयर करते हुए उसे सेटिस्फाई करना होगा, नहीं तो रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो एक और नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि होस्ट को एक हाई क्वालिटी की जो कंपनी है उसके अंदर कम से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो करना होगा, जिसके बाद में जो सिस्टम है वो उसे टॉप टीयर का इन्वेस्टर और उसी के साथ में वन एलाइट जनरल मैनेजर जो है वो बना देगा, ताकि कंपनी के अंदर जो होस्ट है उसका जो प्रॉफिट है वो स्टेबल रहे। इससे अलग याद रखा जाए कि जो कंपनी है उसका एनुअल रिटर्न जो है वो कम से कम 10% जो है वो होना चाहिए। जोश का जियान अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये रिवॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। देखा जाए तो यहाँ पर चाहे तुम्हारे पास में कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट जो है वो नहीं करते हो तो एक टाइम पर आकर तुम्हारा पैसा जो है वो ख़त्म हो ही जाता है। और यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 10 मिलियन की है, जिसका मतलब कि मुझे जो एनुअल रिटर्न मिलने वाला है वो इन्वेस्ट का 10% जो है वो मिलने वाला है, जिसका मतलब कि मैं जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा मुझे उतना ही ज़्यादा जो है वो प्राप्त होगा। तो इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं टोटल 500 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसे ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कंपनी की डिटेल डालनी होगी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की लोकेशन, अमाउंट और कंपनी का नाम। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि मैं 500 मिलियन जो है वो यहाँ पर जो शंघाई के अंदर कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ, जिसका नाम कि स्टार इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम जियान के पैनल को देख पाते हैं, जहाँ पर कि इस टाइम पर उसका जो अपीयरेंस होता है वो 92 पॉइंट होता है, उसका लेवल 10 पर होता है और उसका जो रिवर्स फंड होता है वो 7,86,410 युवान होता है और वो हर एक सेकंड में 1.5 युवान को कमा रहा होता है। और अभी भी अपना ये अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जो जियान होता है उसे टोटल 408 मिलियन युवान की ज़रूरत होती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्या यून होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जियान से बोलती है कि क्या तुम ऑलरेडी उड़ भी गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें जगा दिया था? जो सुनने के बाद में जियान उससे बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो क्या यून जो होती है उसे हक करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर इस गर्ल का जो ब्यूटी स्कोर है उसकी बात की जाए तो वो 90 है, तो क्या मुझे इसके ऊपर जो डेवोरिंग कार्ड है उसका इस्तेमाल कर कर देखना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी जल्दबाजी जो है वो करनी चाहिए। पहले मुझे यहाँ पर जो रूल है उन्हें अच्छे से फिगर आउट जो है वो करना होगा। और वैसे भी अभी तो सुबह है, मुझे लगता है कि अपने माइंड को क्लियर करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। और इतना सोच कर जो जियान होता है वो वापस से अपने काम को शुरू कर देता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान और क्याओयिन जो होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। और जो क्याओयिन होती है वो जियान से बोलती है कि जियान, मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि अगर मैं आगे से लाइव स्ट्रीम करूँ तो तुम्हें उसके ऊपर पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनने के बाद में जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या क्या हो गया? क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी पॉपुलैरिटी को इनक्रीज़ करूँ?
जो सुनते के साथ ही जो क्या इन होती है वो जियान से बोलती है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्लेटफॉर्म है वो 70% जो है वो टोटल कट कर लेता है जितने भी हमें मिलता है, तो इसीलिए तुम्हारे वहाँ पर 2 मिलियन को वेस्ट इन्वेस्ट करना पूरी तरह से बेकार है। जो सुनकर जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, समझ गया। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं डायरेक्टली जो पैसा है वो तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया करूँ? और अब जियान की इस बात को सुनकर के साथ ही तो बेचारी क्या इनके मुँह से भी पानी बाहर आ जाता है। और अब क्या हुई, जियान से बोलती है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहती हूँ कि बस तुमने यहाँ पर मेरी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए वहाँ पर टोटल 2.5 मिलियन युआन जो थे उन्हें इन्वेस्ट कर दिया था, जो कि पूरी तरह से पैसे की बर्बादी थी। मुझे ये देख कर थोड़ा दुख हुआ। और अब क्या हुई, इनकी इस बात को सुनते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या सच में जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं? यकीन नहीं होता कि कोई लाइव स्ट्रीम देखने के लिए 2.5 मिलियन युआन को भी इस तरह से इन्वेस्ट कर सकता है। सच में मिस्टर जियांग तो एक अलग ही लेवल पर है। और वैंग यू के इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो क्या भी इनसे बोलता है कि अरे, तुम्हें उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए बस वो एक छोटी सी अमाउंट थी। जो सुनकर क्या हुई जो होती है वो जियान से बोलती है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या मैं फ्यूचर में भी जो लाइव स्ट्रीम है उसे करना जारी रखूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरी जो फीमेल लाइव स्ट्रीमर वाली आइडेंटिटी है वो तुम्हें परेशान करे। तो अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो मैं जो लाइव स्ट्रीम है उसे बंद कर सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी तो मैं अपना जो स्कूल है उसी के ऊपर फोकस कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि नहीं, अगर तुम लाइव स्ट्रीम को करना चाहती हो तो तुम आराम से कर सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो जो कि फॉलोवर को पाने के लिए कुछ भी करती रहती है। जो सुनते के साथ ही क्या हुई जो होती है वो भी हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान जो मेरा पहले फोकस था वही रखूँगी, जैसे कि फूड और बाकी की चीज़ों की लाइव स्ट्रीम करते रहना। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो क्या भी इनके पास में आते हुए उससे बोलता है कि अरे, तुम जो करना चाहती हो तुम आराम से कर सकती हो, मैं इन छोटी मोटी चीज़ों के अंदर इंटरफेयर नहीं करने वाला। लेकिन अगर कोई बड़ी स्ट्रीमर जो है वो तुम्हें बुली करने की कोशिश करे तो तुम्हें मुझे इस बारे में बताना होगा। जो सुनकर के आवियन भी ओके बोल देती है। और अब जो जियान होता है वो वैंग यू से पूछता है कि मैनेजर वैंग यू, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे रूम की जो फीस है वो कब तक बची हुई है। जो सुनने के बाद में वैंग यू जियान को बताती है कि मिस्टर जियान, कल सुबह तक की भी आपकी जो फीस है वो बची हुई है। जो सुनकर जो जियान होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी कम टाइम रह गया है। मैनेजर वैंग यू, क्या आप मेरे यहाँ पर 2 और महीने का जो रूम है वो बुक कर सकती हो? और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो कार्ड को निकाल कर जो वैंग यू होती है उसे दे देता है। जो देख कर वैंग यू जो होती है वो बोलती है कि क्या आप और 2 महीने रहना चाहते हो? आपने तो कहा था कि आप यहाँ पर केवल जो स्कूल है वहाँ पर विजिट करने आए हो, और जिसके बाद में आप जो चैंगडू है वहाँ पर वापस लौट जाओगे। लेकिन क्या आप सच में यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक रुकना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रुकने के लिए इस तरह से आपको पैसों को बर्बाद करना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि इन होती है वो भी जियान से बोलती है कि हाँ जियान, अगर तुम्हें रूम ही चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बुक कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो रूम रेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। यहाँ पर एक दिन का जो रूम रेंट है वो 80,000 वॉन है। मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं और पर देखना चाहिए। और क्या भी इनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए जो वैंग यू होती है उससे बोलता है कि मैनेजर वैंग यू, मुझे नहीं लगता कि आपको कस्टमरों को ऐसी बात बोलनी चाहिए। अगर आपको बॉस को इस बारे में पता चला तो शायद वे खुश नहीं होंगे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यू होती है वो जियान से बोलती है कि मैं जानती हूँ मिस्टर जियान, मेरे पास में यहाँ पर कोई भी राइट्स नहीं है आपके जो स्पेंडिंग हैबिट है उसके ऊपर क्वेश्चन करने का, लेकिन आप तो यहाँ पर पूरे दिन रुकते भी नहीं हो। उसके बाद भी यहाँ पर 2 महीने के लिए 1.8 मिलियन का रूम रेंट देना वो सच में एक तरह से पैसे की बर्बादी है। जो सुनते के साथ ही जो क्या विन होती है वो खाना खाते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये मेरा वहम है या फिर सच में जो यहाँ पर ये मैनेजर वैंग यू है ये जियान की खुद ज़्यादा ही चिंता कर रही है। और क्या विन के इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो भी वैंग यू की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये मैनेजर वैंग यू है ये मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही है। तो चलो इसकी जो प्रोफाइल स्क्रीन है उसे देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसकी प्रोफाइल स्क्रीन को नहीं देखा। और अभी इतना बोलकर जो जियान होता है वो वैंग यू की प्रोफाइल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसकी एज 24 होती है और उसका जो अपीयरेंस होता है वो 90 होता है। उसकी जो बॉडी होती है वो 94 होती है, और जो उसकी बॉडी काउंट होता है वो 0 होता है, और उसकी जियान को लेकर फेवरेबिलिटी जो है वो 80 होती है। और अब उसकी प्रोफाइल को देखने के बाद में जो जियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। इसके जैसी एक खूबसूरत लड़की जिसका कि अपीयरेंस जो है वो 90 है, लेकिन उसके बाद भी इसका बॉडी काउंट 0 है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसकी जो फेवरेबिलिटी है वो ऑलरेडी 80 पर जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे?
और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।